हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार आपका अपना प्यारा सा चैनल फिजिक्स क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। तो आज का जो टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले डिफिनीशन देख लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर की क्या है। तो डिफिनीशन जो कह रही है सिग्निफिकेंट फिगर की, सिग्निफिकेंट फिगर आर द नंबर्स। क्या है? नंबर्स है ऑफ ए डिजिट, किसी डिजिट में, इन ए वैल्यू ऑफ एन मेजरमेंट, किसी मेजरमेंट में, दैट कंट्रीब्यूट द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द वैल्यू। किस चीज के लिए वो कंट्रीब्यूट करते हैं? डिग्री ऑफ एक्यूरेट ऑफ वैल्यू के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हम पहले आते हैं नंबर सिस्टम की बात करते हैं। तो नंबर सिस्टम क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, दीज आर द नंबर सिस्टम। अब जीरो के भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अगर ये कोई नंबर है 1 2 3 4 6 7 8 9, ये वाले नंबर अगर किसी डिजिट में, दे आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। क्या है? दे आर सिग्निफिकेंट। ये जब नंबर 1 2 3, क्योंकि दे नंबर है, दे आर सिग्निफिकेंट। प्रॉब्लम कहां पे आती है? प्रॉब्लम आती है जीरो के साथ में। तो प्रॉब्लम जीरो के साथ में क्या आती है? सपोज दैट ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं जीरो को। जीरो को और कैसे लिख सकते हैं? 0 0 0, ऐसे भी लिख सकते हैं जीरो को। और क्या लिख सकते हैं? 0.00, ऐसे भी लिख सकते हैं, या 1.00 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम बेसिकली जीरो के साथ में आती है। तो इसका मतलब जीरो को यूज करने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर में, उनको कैलकुलेट करने के लिए कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो जीरो के लिए सर्टेन रूल है, ठीक है। तो जीरो के लिए रूल है। तो इसका मतलब ओवरऑल सिग्निफिकेंट फिगर को डिफाइन करने के लिए कुछ फंडामेंटल रूल, अगर उन फंडामेंटल रूल को हम फॉलो करते हैं, देन हमें सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो कुछ फंडामेंटल रूल है, रूल फॉर सिग्निफिकेंट फिगर। तो पहले तो डेफिनेशन नोट कर दो और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। इससे क्या है, थोड़ा हौसला अफजाई होता है, उत्साह बढ़ता है, और इसमें आपका कोई पैसा लगना नहीं है। तो हमारी रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, फिजिक्स क्लासेस बाय डॉक्टर अरविंद। तो अब आते हैं रूल क्या है सिग्निफिकेंट फिगर के लिए, उसके बाद करते हैं रूल फॉर सिग्निफिकेंट फिगर। रूल फॉर सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो कुछ फंडामेंटल रूल। तो पहला रूल है, ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। तो पहला है ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट। जो भी ऑल नॉन जीरो रहे हैं वो क्या आ जाएगा? सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल 1.23, यहां कोई जीरो ही नहीं है, तो सिग्निफिकेंट। कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितना है? 3। काउंट कर लीजिए 1 2 3। इसकी अगर हम बात करें 2.3894, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 5, ठीक है। ये फंडामेंटल रूल है। या हम लिख सकते हैं कि 2389.81। अगर इसमें बात करें तो इसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 6। तो ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। तो अब पहले भी मैंने बताया कि 1 से 8 तक नंबर है, तो जितने भी नॉन जीरोज हैं नंबर, वो क्या आ जाएंगे? वो तो सिग्निफिकेंट है। प्रॉब्लम आती है जीरो के साथ। क्या प्रॉब्लम? रूल नंबर सेकंड। अब जो रूल है वो बेसिकली किसके लिए है? जीरोस के लिए। अब क्या है? ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरोस। तो क्या है? ऑल जीरोस,
ठीक है, ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, ऑल जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। देखिए क्या है इसका मतलब, मतलब अगर जीरो इस टाइप का दिया, ठीक है, तो इस केस में कितने हैं, इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो जाए, काउंट कर लीजिए, क्योंकि अब जीरो जो है वो दो नॉन जीरो के बीच में, इसलिए इसको क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 2 5, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ, 5। या और एग्जांपल लेते हैं 1.038, इसके केस में भी कितनी सिग्निफिकेंट है, क्या है आपके पास, हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरा और क्या आ जाएगा, 1.00108, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, इसमें हो जाएंगे आपके 3। तो यहां तक कोई बात ऐसी नहीं है कि जो समझ में नहीं आई। ठीक है, तो ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट और ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। तो अब ये प्रॉब्लम आगे का, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई जब 0 टू सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में, तो उसको क्या करेंगे, काउंट करेंगे। अच्छा, और रूल नंबर 3 पे आइए। रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 कहता है स्टार्टिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर स्टार्टिंग में जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि 004 हो गया, ठीक है, या हो गया 0.003 हो गया, या 0.0103 हो गया, या 0.01108। इसको देखो, अब देखो इसमें स्टार्टिंग जीरो है तो क्या रहे, स्टार्टिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। अगर सिग्निफिकेंट नंबर की बात करें तो इसमें कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सिग्निफिकेंट 1 की तरह, क्योंकि जीरो को काउंट नहीं करना, फिर कितना बचा, नंबर 4 ही बचा। इस केस में भी सिमिलर है, इस केस में भी क्या है, जीरो को कंसीडर नहीं करना। देखो यहाँ पॉइंट नहीं था, यहाँ पॉइंट है, फिर भी स्टार्टिंग जीरो को कंसीडर नहीं करना। यहां पर भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 1 हो गया। यहां पे अब यहां पे कंसीडर करना है जीरो को, क्यों, यहां ये वाले जीरो को कंसीडर करना, बट जो स्टार्टिंग में ये जीरो है इसको कंसीडर नहीं करना। ठीक है, तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहां पर भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखो थोड़ा सा है, यहाँ 0.0103 है, यहाँ पे 0.108, तो स्टार्टिंग जीरो को कंसीडर नहीं करना। तो भाई लिखा है स्टार्टिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। रूल नंबर 4, एंडिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, अगर लास्ट में जीरो है तो सिग्निफिकेंट उसे मानेंगे। कैसे, देखिए 124.08 और 4-6 एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक ले लेते हैं 140 ले लेते हैं, 140 ले लेते हैं। अब देखो कंफ्यूजन थोड़ा बहुत होना चाहिए तभी तो सीखोगे। और 2400, ठीक है, और कोई ले लीजिए आप,
540, ये एग्जाम्पल है। अब इसमें बताइए एंडिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट, ऐसे ना होके इसे ऐसे लिख दें, एट जीरो लिख दीजिए, तो अब एंडिंग जीरो स्पेशल हो गया। तो कितना इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 5, क्योंकि लास्ट में जीरो है, उसको क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है। इस वाले में कितना हो जाएगा, इस वाले में हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा इसका सिग्निफिकेंट। अच्छा अब ये देखिए यहाँ डेसिमल नहीं है, ठीक है, अगर डेसिमल नहीं है और जीरो है तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। सिमिलरली इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले स्टार्टिंग जीरो कंसीडर नहीं करेंगे, वो सिग्निफिकेंट नहीं है। एंडिंग जीरो को कंसीडर करेंगे, लेकिन कब, डेसिमल के बाद। अगर डेसिमल नहीं है, जैसे 540 है, तो इस केस में इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 2 हो गया। 1240 है, ठीक है, यहाँ डेसिमल ही नहीं है, तो क्या आ जाएगा, जो भी नंबर है केवल उनको कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा एंडिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट। कब, एक कंडीशन है सर्टन, वो आपको फॉलो करना चाहिए, अगर वो पता है देन आप सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट कर। लास्ट रूल एक और है 5, रूल नंबर 5 क्या कहता है, रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 ये कहता है पावर, पावर का मतलब 10 की पावर आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर कोई 10 की पावर है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जैसे 3 इंटू 10 की पावर 8, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या आ जाएगा 2 4 इंटू 10 की पावर 10, तो पावर को तो लेना ही नहीं, तो यहां भी पावर को नहीं लेना है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 2। बाकी अदर जो फंडामेंटल रूल है केवल सबके लिए एप्लीकेबल है, तो इनके लिए भी एप्लीकेबल है। 1 2 3 4 जो रूल है, ठीक है, तो इसमें क्या, पावर को भी सिग्निफिकेंट नहीं होता। लास्ट रूल कह लीजिए या इंपॉर्टेंट कह लीजिए, नोट कर लीजिए, कुछ भी, प्योर नंबर या कांस्टेंट हैव, प्योर नंबर ऑब्लिक कांस्टेंट हैव infinite significant figure। ठीक है, प्योर नंबर। अब देखो प्योर नंबर, जैसे आपसे कहा जाए कि किसी क्लास में जो स्टूडेंट है वो 40 है, ठीक है, तो उसमें कुछ गर्ल्स होंगी कुछ बॉयज होंगी, तो ज्यादा मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। तो अगर किसी क्लास में 40 स्टूडेंट है, तो उसका मतलब उस पूछा जाए 40 स्टूडेंट, उसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो उसका इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। तो कांस्टेंट के केस में आ जाते हैं कि जैसे c हो गया, स्पीड ऑफ लाइट है, पाई हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, these are etc are the infinite significant figure, ठीक है। तो बोला जाए कि इतने एनिमल हैं, 20 एनिमल हैं, इट मीन्स इट हैज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। एग्जैक्ट नंबर की बात कर रहे हैं तो उसका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब आते हैं कुछ बेसिकली कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, कि जैसे क्या छोटी छोटी चीजें हैं कि आते हैं राउंड ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर, राउंड ऑफ टू सिग्निफिकेंट ये प्रॉब्लम है कि कब, जब 2 डिजिट है उनको 2 सिग्निफिकेंट, कोई डिजिट है तो उनको कब हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर करें। तो यहाँ पे बेसिकली एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, जैसे 2.4 बना है, ठीक है,
तो इसका टू सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ जाएगा? टू सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसका टू सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा? 2.4। ठीक है, इस तो 2.41, तो ये कुछ रूल है उनको आप देख लीजिए। तो ये पहला। सेकेंड है सपोज दैट 2.29, क्योंकि अभी तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और हमें किस में कन्वर्ट करना है? टू सिग्निफिकेंट फिगर। इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा, क्योंकि ये किसके नियर अबाउट 2.29, इट इज नियर अबाउट 30, तो इसे क्या लिख सकते हैं? 2.3। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। थर्ड में आते हैं। सपोज दैट हमारे पास है 4.51। ठीक है, टू सिग्निफिकेंट फिगर, इसका कितना हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं बताइए भाई? इसको कितना लिख सकते हैं? 2.251 या और कोई डिजिट भी ले सकते हैं, या 2.4.251 ले लें, तो थोड़ा और एक कंफ्यूजन वाला ले लेते हैं। आप बताओ इसको कितना लिख सकते हैं टू सिग्निफिकेंट फिगर? तो इसको लिख सकते हैं 4.3। इसका मतलब यहाँ पे कोई जो रूल है वो फॉलो करता है। क्या रूल फॉलो करता है? अगर 5 के बाद में कोई डिजिट है तो क्या करते हैं? एक बढ़ा देते हैं। एक और एग्जांपल के साथ में देखते हैं, जैसे 2.852। ठीक है, तो इसका टू सिग्निफिकेंट फिगर आपसे पूछ रहे हैं, इसका टू सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 2.9। तो यहां पर क्या करते हैं कि अगर 5 के बाद में कोई नंबर है, ठीक है, तो एक डिजिट बढ़ा देता है। तो लिखो, नोट करके लिखो यहां पे, आफ्टर 5 एनी डिजिट देन इंक्रीज 1। क्या करते हैं? एक बढ़ा देते हैं। आफ्टर के 5 के बाद में कोई और डिजिट है तो क्या करते हैं? एक बढ़ा देते हैं। रूल नंबर इसके और भी देखते हैं। अच्छा, अगर देख लेते हैं 2.42 है, नहीं 2.5 के ही पहले जितने फंडामेंटल हैं, ये 2.45, 2.65, 2.85 है, या 8.85। अब देखो, इससे पूछ रहे हैं कि टू सिग्निफिकेंट फिगर में इसकी वैल्यू कितनी होगी? कब? टू सिग्निफिकेंट। तो थोड़ा सोचो, बताओ। अब देखो, एक चीज यहां पे आप देख रहे हैं, ये क्या है? 5 के पहले सभी क्या है? इवन नंबर है। 5 से जस्ट पहले की बात कर रहे हैं। अगर 5 से पहले जस्ट पहले जो इवन नंबर है, देन हम क्या करते हैं? एज इट इज लिख लेते हैं। क्या करते हैं? एज इट इज लिख लेते हैं। तो इतना टू सिग्निफिकेंट फिगर में होगा 2.5। सिमिलरली फंडामेंटल में क्या हो जाएगा? 2.6, और ये हो जाएगा आपका 2.8, और ये भी हो जाएगा टू सिग्निफिकेंट में 8.8। ठीक है, अगर 5 के पहले कोई इवन नंबर है, देन हम क्या करते हैं? एज इट इज लिखते हैं। ठीक है, तो क्या है कि अगर 5 से पहले कोई नंबर है, देन एज इट इज लिखते हैं। बिफोर 5, नोट करके लिख लो, बिफोर 5 any even number, before 5, sorry, any even number, then क्या करते हैं? as it is, as it is, जैसा है वैसा गए वैसा ही लिखते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं। ठीक है,
तो कितना था, अब नेक्स्ट में आ जाते हैं जो भी। अच्छा एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लेते हैं 2.35 है या 3.35 है या 4.55 है या 7.55 न लेके या एक और को या ले लें 7.5 है, ठीक है, या 8.9। अब देखो एक चीज यहाँ क्या था, 5 से पहले इवन नंबर था, यहाँ 5 से पहले क्या है, सभी में ऑड नंबर है। तो अगर 5 से पहले कोई ऑड नंबर है तो हम एक बढ़ा के लेते हैं, तो 2 सिग्निफिकेंट में कितना आ जाएगा, 2 सिग्निफिकेंट। तो इसका कितने हो जाएंगे, इसको लिख देंगे 2.4। हम क्या करते हैं, एक इंक्रीज करके लिखते। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3.4, ये हो जाएगा आपका 4.6, ये हो जाएगा आपका 7.8, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, अब एक बढ़ा के लिख दो, कितना हो जाएगा, एक बढ़ा के लिखो 8.95, एक बढ़ाओगे यहाँ क्या हो जाएगा, 9 के बाद में क्या आता है, 10 आता है, तो इसे लिखेंगे हम। ये बेहतरीन है एग्जाम्पल, ठीक है, एक बढ़ा के लिखना है। अब यहाँ एक बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, इधर ही बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। तो 8.95 को कितना लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। मतलब अगर 5 के बाद में अगर कोई डिजिट है, सिग्निफिकेंट फिगर लिखने के लिए हम एक बढ़ाएंगे, अगर ऑड नंबर है तब एक बढ़ाएंगे, इवन नंबर के साथ में कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। अगर 5 के पहले कोई इवन नंबर है तो कुछ भी छेड़खानी नहीं करेंगे, केवल 5 के बाद में करेंगे और ऑड नंबर के साथ में करेंगे, ठीक है। तो यहां तक 2 सिग्निफिकेंट फिगर के केस में आपको चीजें समझ में आ जानी चाहिए। अब आते हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर के केस में। 3 सिग्निफिकेंट फिगर, राउंड ऑफ 3 सिग्निफिकेंट ये देखो, ये राउंड ऑफ 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ये तो बहुत एग्जाम्पल है। 3.1345, इसका 3 तो कितना हो जाएगा, 3 सिग्निफिकेंट। तो इसको कितना लिख सकते हैं, 3.14। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 लेते हैं, 3-4 एग्जाम्पल तो ले लेते हैं। ये 4.885 है। अब देखो यहाँ 5 से पहले इवन नंबर है, अब जब 5 से पहले इवन नंबर है तो कुछ भी चेंज नहीं करते हैं। तो कितना हो जाएगा इसका, इसका तो ऐसे ही लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 4.8। ठीक है, ये फंडामेंटल हर जगह लागू होगा। अब एक और ले लेते हैं, 7.75, इसको 3 सिग्निफिकेंट में 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब इस केस में आप देखो कितना है, 5 से पहले ऑड नंबर है, और 5 से पहले जब भी ऑड नंबर होगा तो हम क्या करेंगे, एक बढ़ा के लिखेंगे। तो इसको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.78। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ऐसी कोई जैसे 0.0037549। अब ये कितने में है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते, क्योंकि ये 0
स्टार्टिंग जीरो आर नॉट कंसीडर, तो ये 5 डिजिट कितना लिख सकते हैं 0.00377। तो ये हो जाएगा आपका राउंड ऑफ 3 सिग्निफिकेंट फिगर। आई थिंक अब चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। कंफ्यूजन केवल कहां पे, इवन, ऑड और 5 से पहले अगर इवन नंबर है नो चेंज, 5 से पहले ऑड नंबर है एक इंक्रीज कीजिए आप, ठीक है। 5 के बाद में अगर कोई क्वांटिटी है देन आप एक इंक्रीज कीजिए। तो यहाँ पे दोनों फंडामेंटल जो है वो क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर का रोल। मल्टीप्लिकेशन ऑब्लिक डिवीजन, तो सबसे अच्छी बात इसमें है कि जो भी मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर वाला है उसको कंसीडर करो। इन दिस केस कंसीडर मिनिमम ठीक है भाई, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर। एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो पहले तो मल्टीप्लिकेशन के ले लेते हैं। जैसे 6.8 है, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 0.2 से, तो कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 13। अब देखो यहाँ पे कितना हो गया 2 पॉइंट के बाद में। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 1, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 1, तो इसको भी क्या लिखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। इसका मतलब इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी लिखेंगे 1 लिखेंगे, क्योंकि 1 सिग्निफिकेंट मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर लेना है भाई। मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ कितना है सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, तो ये यही तो है भाई, मल्टीप्लाई करिए यहाँ से, ये 3 है बट कितना लिखना मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसका मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 1 ही हो सकता है, ठीक है। ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 7.8 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे कितना है ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये कितना है 1 सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 17 7 दूनी 14, 17 14 एंड 15, ये 0.2 के बाद में। अब देखो यहाँ पे कितना 3 आ रहा है, बट हमें क्या करना है मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर लेना, तो इसको कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो देखो 1.36 को भी कितना लिख रहे हैं 1, 1.56 को कितना भी 1 लिख रहे हैं। इसमें क्या करना मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये तो मल्टीप्लिकेशन में आ गया। आप आते हैं डिवाइडेशन में। एग्जांपल ले लेते हैं 36.48 अपॉन 12। अगर हम बात करें इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की, इसका तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और इस वाले का सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, इसका तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसको डिवाइड करो, तो हमें कितना लेना है मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर वाला लेना, तो ये हो जाएगा 3, ये 3.0 कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। तो अब भैया इसका कितना है, ये तो 3 हो गए, हमें कितना लेना है मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ, ये हुआ 3। तो इस केस में क्या लेना 3 लेना मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर। एक और एग्जांपल लेना इसी में। चलिए भाई, अब आप लोग कहते हैं तो एक एग्जांपल को और ले लेते हैं डिवाइडेशन वाले को। चौथा 4 पॉइंट ले लेते हैं 24.32 अपॉन 8। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 1 है। सॉरी, इस वाले में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना 3.0, क्योंकि 2 मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें। यहां देखो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना, यहां पे कितना है 4 है, तो डिवाइड करो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4।
इसका मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? इसका मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे तो 3 है, हमें कितना लेना है? 1 लेना है, क्योंकि इस केस में इसका सिग्निफिकेंट फिगर डिवाइडेशन के केस में जो मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर है उसको ही लेना। यहाँ पे इसका 2 था 12 का सिग्निफिकेंट फिगर, तो हमने कितना 2 डिजिट तक ले लिया। यहाँ पर इसका जो था 1 था, तो इसलिए इसको 1 ले लिया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 5 एग्जाम्पल ले लेते हैं मल्टीप्लाई में। 32.24 और नहीं और ले लेते हैं 16/8 ले लेते हैं। नहीं ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसे ले अपॉन 8 लेते हैं। इसका तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसका कितना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, यहाँ पे इसका कितना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसको कितना लेना है मिनिमम? मिनिमम कितना है यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि जो भी मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर वाला है वो ले। तो यहाँ तक मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में चीजें समझ में आ गई होगी। अब आते हैं एडिशन के केस में। किसमें? एडिशन। एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, एक ही बात। एडिशन के केस में क्या है, आफ्टर डेसिमल जो भी मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है उसको लेते हैं। आफ्टर डेसिमल कंसीडर मिनिमम सिग्निफिकेंट। तो ये थोड़ी चीजें हैं समझने वाली। जैसे 12.28 ले लेते हैं और 3.28 ले लेते हैं और 0.2 ले। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 4 है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3 है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1। ठीक है, अब बात ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1, ये 15.76। अब यहाँ डिफिनीशन पढ़ो, आफ्टर डेसिमल कंसीडर मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे यही मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है जिसका 1 है। अब यहाँ पे कितना, इसको आफ्टर डेसिमल की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी लिख सकते हैं 15.7, क्योंकि डेसिमल के बाद में जो भी आ रहे हैं उनको यहाँ से मैच करना है, इसमें जिसका मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर हो उसको। तो यहाँ पे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना था 0.2 है, तो इसका हम पॉइंट के बाद में जो भी मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है उनको कंसीडर कर। ठीक है, अब लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों के साथ में शेयर करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आई थिंक चैप्टर 3 से स्टार्ट होगा मोशन के केस में, और नोट्स बनाते रहिए, बच्चों को साथ में अपने दोस्तों को बताते रहिए। ठीक है, फ्री ऑफ कास्ट है, इसकी कोई पैसा नहीं पड़ना। तो फिजिक्स क्लासेस बाय डॉक्टर अरविंद पाल, चैनल को आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें।